क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगोगे तो शायद नानी याद आने लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखो कि जो मैंने तरीका बताया वो तरीका इस सवाल में लगेगा या नहीं लगेगा। दुर्गा जी आपको भी मजा आ जाएगा, अभी तो आपको और भी सरकारी नौकरियां क्रैक करनी है। एक से क्या होगा, आप देखेंगे CP 100 और 100 + 5A। तभी आज मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचर्स ने लाइव पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चा जाके उनकी कमेंट में लिखता है, अरे गुरुजी 1000 वॉचिंग आ रही है, अरे गुरुजी 500 वॉचिंग आ रही है। बच्चे का सबसे पहले आके यही लिखना, इतनी वॉचिंग आ रही है। उसको मतलब नहीं है पढ़ाया क्या जा रहा है क्लास में, कोई मतलब नहीं, वो आके लिखेगा। अब सवाल कह रहा है कि A + 5% की छूट देने के बाद, A + 5% की छूट देने के बाद A + 5 छूट दे दी आपने कितने की, A + 5। इसके बाद क्या है, आपने कहा कि उसे 3A - 10% का लाभ होगा। 100 + 3A - 10। एक बात बता देता हूं, ये मैंने 100 + 5A कैसे लिखा, आपने खुद कहा कि हमने, व्यापारी ने एक वस्तु को CP से 5A% पे अधिक अंकित किया है। अब आप देखिए कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो आप पा रहे हैं कि ऊपर आ रहा है A + 5, नीचे कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 100 से 100 कट गया, 2A + 10। कोरिया का बच्चा बोला ये तो जी 2 कॉमन लेके कट गया, 1/2 आ गया। 1/2 आने का मतलब क्या है कि ऊपर 100, 1/2 आने का मतलब है ऊपर 100 तो नीचे 200, 200 का मतलब ये भी 100 और ये भी 100 का मतलब A 20। आप बताओ तरीका कैसा लगा, बस मुझे ये बता दो कि ये तरीका कैसा लगा। सवाल में क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना था, 20 की वैल्यू अगर यहाँ रख दूं तो 20 दिया, 60 - 10 50%, इज द करेक्ट आंसर। आप बोलेंगे एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा SP पर निकालता है, दोनों को 20% का लाभ होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हटा दीजिए। एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर परिकलित करता है, दोनों को 20% का लाभ होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेम बात है। तो मैंने कहा कि यार दोनों के लाभ का जो अंतर है ये 85, ये 20 का 20% होगा। आप बताइए 20 का 20% कितना होगा, आप कहेंगे 4%। इसकी वैल्यू सवाल में 85 है। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, जरा बताओ, आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 120% की वैल्यू पूछ रहा है। दुर्गा जी 120% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से गुणा, 30 शौक 120% बराबर 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1 3 अट्ठे 24 और 1 2550, ये उत्तर होगा। आप सोचिए ऐसे बड़े से बड़े सवाल को आप एक लाइन में कर देंगे। मैं एक ICR के एग्जाम में आया हुआ आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप उस सवाल को करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा और हार्ट विल बी हैप्पी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर था, दोनों को 20% का लाभ होता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो मैंने कहा इसका मतलब अंतर 20 का 20% होगा। अंतर क्या होगा, 20 का 20% होगा। एक सवाल आप करिए, दो चीजें सिखा दी मैंने। क्या क्या सिखाया, मैंने दिखाया कि कैसे रेशियो प्रोपोर्शन। अब आप इस पे प्रॉफिट लॉस के और सवालों में भी लगाना, ये मजा आ जाएगा आपको। ये सवाल देखना जरा। अब ये सवाल है, जैसे मैंने देखा कि अच्छा एक दुकानदार है जो SP पर कर रहा है, एक दुकानदार है जो CP पर कर रहा है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, उन दोनों को 28% का लाभ प्राप्त होता है, उन दोनों को 28% का लाभ प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा।